So it's been exactly 1 month since I started this YouTube channel. Thank you so much जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है इस जर्नी में। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज मैं आपको सिखा रही हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे रिटर्न गिफ्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा इसके ऑर्डर्स आते हैं। मैं यूजुअली बल्क ऑर्डर्स लेती नहीं हूँ, मेरे लिए बल्क ऑर्डर मतलब 30-40 ही बहुत हो जाता है क्योंकि मैं अकेले बनाती हूँ इसे। तो लेकिन गोलू सीज़न के टाइम पे जब भी ऑर्डर्स आते हैं, ये मोस्टली इंटरनेशनल ऑर्डर्स रहते हैं, ये पर्टिकुलर आइटम सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड रहता है एंड दैट इज़ अ प्राइवेसी पाउच। हेलो, मेरा नाम दीपा जाधव है। मैं रामेड पैटर्न्स की डिज़ाइनर हूँ और जो प्रोडक्ट आज हम सीख रहे हैं दैट्स अ प्राइवेसी पाउच। ये एक बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है एवरीडे यूज़ के लिए। ये सिर्फ वाइनल पॉकेट्स के साथ आता है। ये वाला ऑर्डर एक्चुअली कस्टम ऑर्डर है, तो ये कस्टमर को दोनों जिपर पॉकेट्स चाहिए थे। जब मैं सिखाऊंगी तो ये ऊपर वाला पॉकेट बी एन ओपन पॉकेट, दैट्स द ओरिजिनल डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने बहुत साल पहले बनाया था। उस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने इसे इवॉल्व किया है, इस पे काम किया है, इसकी परफेक्ट जैसे मुझे पसंद है वैसे उसकी फिनिशिंग लेके आई हूँ। सो दैट इज़ व्हाट वी आर लर्निंग टुडे। तो ये वाले पाउच में आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, अपने डेली मेडिसिन्स, आपका रोज़ का मेकअप जो आप कैरी करते हैं। इसके अलावा अगर आप मास्क कैरी करते हैं या सैनिटरी पैड कैरी करते हैं वो बैठ जाएगा। फिर ये वाले जिपर पॉकेट में काजल, बिंदी या एनीथिंग स्वीट दैट यू वुड वांट टू कैरी, अ स्मॉल चॉकलेट का पीस, जो चाहिए आप कैरी कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट लर्निंग दिस नाउ। तो ये प्राइवेसी पाउच समझने के लिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी कटआउट्स। ये जो मेरे मेन फैब्रिक पैनल्स होंगे वो इससे कटआउट मैं करती हूँ, जो कि है 13.5 बाय 7 इंचेस। तो ये मैं जो भी आइटम रेगुलरली बनाती हूँ उसके कटआउट्स रहते हैं मेरे पास। तो ये होगा फैब्रिक्स के लिए कटआउट। ये मेरे इंटरफेसिंग का कटआउट है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द एक्चुअल साइज ऑफ माय प्रोडक्ट। तो ये है 6 इंचेस बाय 12.5। तो यहाँ पे मैं 4.5 पे पहला फोल्ड करूँगी और ऊपर से 2.34 पे एक फोल्ड लगाऊंगी। तो ये मेरा ऐसे पाउच तैयार होगा। आइडली ये पंच होल मैंने, अगर आप देख रहे हैं, मैंने आप लोगों के लिए लगाया है फॉर दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको अपना मैग्नेटिक स्नैप कहाँ से लगाना है। मैं ऐसे वाले स्नैप्स लगाती हूँ, ऐसे वाले, तो ये ऊपर से फाइनली लग जाता है। अगर आप स्नैप बटन लगाते हैं तो भी आप ये पंच होल्स का ऐसे पैटर्न कटआउट, और मैंने जैसे आपको एक पहले राम ज्ञान में सिखा था, ये मेरे लेबल के लिए होगा। तो अगर आप ये देखेंगे तो मैंने पहले ये होल किया और फिर थ्रू दैट आई हैव मार्क्ड माई नीचे वाला होल। तो ये एग्जैक्टली अलाइन हो रहा है। सो दिस इज़ माई एक्चुअल साइज ऑफ माई पाउच और ये है मेरी जो ट्रांसपेरेंट पॉकेट्स है उसका साइज़ है, ओके, जो कटिंग का साइज़। तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द फैब्रिक। तो ये मेरा मेन एक्सटीरियर पैनल है जो मैंने ये साइज से कट किया है। सो आई ड्रॉ विद द पेन ऑन द फैब्रिक एंड आई कट इट। सो ये मेरा एक्सटीरियर पैनल है। लाइनिंग के पैनल से मैं 2 पीस कट करती हूँ एग्जैक्टली सेम साइज का, इस तरह से, कमिंग टू द इंटरफेसिंग। सो दिस इज माई एक्सटीरियर पीसेस एंड माई लाइनिंग पीसेस। ये मेरे फाइनल साइज का होगा। तो इस साइज में मैं कट करने वाली हूँ 2 इंटरफेसिंग जो एग्जैक्टली ये साइज का है, एक फेल्ट का शीट जो अगेन इस साइज का है, और एक ये डबल साइड फ्यूजिंग अगेन एग्जैक्टली ये साइज का है। उसके अलावा ये साइज से मैं ये 2 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के पॉकेट बनाने वाली हूँ ट्रांसपेरेंट शीट से, जो एग्जैक्टली ये साइज का है। सो दिस इज ऑल दैट यू नीड to make a central pouch, and plus a zipper which I haven't cut. Let me just quickly cut it. Also I am going to now interface these pieces. तो ये देखिए, ये मैंने अपना एक्सटीरियर पीस इस तरह से आयन कर लिया है और ये एक एक्स्ट्रा पीस कट किया था उसे बस आयन करके रखा है, इसको कोई इंटरफेसिंग नहीं लगेगा। ये मेरा एक्सटीरियर पीस है, मैंने इसे आयन कर लिया है। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। तो अभी आई एम गोइंग टू अटैच माई
डबल साइडेड फ्यूजिंग एंड माई फेल्ट, क्योंकि इसका साइज़ एग्जैक्ट है। ये देखिए, अगर कभी ऐसा लगा कि ये ठीक से आयरन नहीं हुआ एट एनी पॉइंट, टेक इट बैक एंड आयरन। ओके, डोंट जस्ट यूज इट जस्ट लाइक दैट। जब तक आप श्योर हो कि ये ठीक से आयरन नहीं हो गया, आयरन इट वेल। नाउ ये यहाँ पे मैंने ठीक से इसको एडजस्ट कर लिया है एंड आई एम गोइंग टू प्लेस इट एग्जैक्टली ऑन दिस। टेक द पीस, टर्न इट अराउंड, आयरन फ्रॉम दिस साइड। सो आई एम गोइंग टू थॉरली आयरन दिस नाउ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये पीस प्रॉपरली पूरा आयरन कर लिया है। आई हैव गिवन इट अ रेस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न इट अराउंड एंड इफ यू सी नाउ all the pieces are stuck to this. Now we will start constructing the pouch. तो ये रहा वो zipper। मैंने ये zip कट किया है 5 इंच का और ये 4 टैब। I'm going to put the tabs on both the sides now. Okay, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये टैब लगाने वाले हैं। Okay, I'm going to do it on the other side as well. Cut all the excess fabric. Okay. तो ये हमारा यहाँ पे जिपर टैब्स दोनों तरफ से लग गए हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट वर्क ऑन माई लाइनिंग पीस। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट किया था उस पर मैं एक इंच का स्ट्रैप इसमें से 1 या 1.25 एक्स्ट्रा इतना कट कर, तो यहाँ पे मैंने अराउंड 1.25 इंच कट करके ड्रॉ किया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू कट इट फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा पीस आई हैड कट। और मेरे जो 2 पीसेस थे वाइनल शीट के, उसमें से एक वाइनल शीट लूँगी मैं। आई एम गोइंग टू प्लेस इट लाइक दिस। प्लीज़ क्लिप इट एट दिस पॉइंट इफ़ यू थिंक यू नीड टू क्लिप इट। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये क्लिप कर लिया है एंड अराउंड 1/4 इंच फ्रॉम द एज आई एम गोइंग टू स्टिच। डोंट पुल द फैब्रिक। ओके, एट एनी पॉइंट इसे खींचने की कोशिश मत कीजिए, जस्ट होल्ड इट लाइक दिस एंड वर्क। क्योंकि ये स्लिपरी फैब्रिक है, वर्क स्लोली, कोई घाई नहीं है। ये ऐसे हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू फोल्ड इट द अदर वे अराउंड एंड क्लिप इट। आई एम गोइंग टू टॉप स्टिच दिस। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये टॉप स्टिच कर लिया है। ओके, मेकिंग श्योर इट्स नीट। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द सेकेंड पॉकेट। के लिए ये जो जिपर है आई एम गोइंग टू प्लेस इट लाइक दिस। जस्ट मेक श्योर इट्स एट द सेंटर। ये एक्स्ट्रा रहा तो चलता है, जस्ट गेट द सेंटर पार्ट ऑफ इट एंड क्लिप इट। ये देखिए इस तरह से। नाउ आई एम गोइंग टू स्टिच दिस एज वेल। रिमेंबर टू स्टिच स्लोली, देयर इज नो रश। बैक स्टिच एट ऑल पॉइंट्स। ये देखिए इस तरह से। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट ये जो एक्सेस फैब्रिक है दोनों तरफ से उसे कट कर दूँगी। तो मैंने ये दोनों तरफ से एक्सेस फैब्रिक कट कर लिया है। अभी ये जो वाइनल शीट है और ये जो जिपर है, ये सबको मैं नीचे ऐसे फोल्ड करूँगी एंड आई एम गोइंग टू टॉप स्टिच फ्रॉम हियर। आई एम जस्ट गोइंग टू इंक्रीज माई स्टिच लेंथ टू 3 फॉर दिस। प्रेस डाउन विद योर नेल्स or scissor or anything strong. Now we are going to use the remaining part of that extra fabric that I had cut, which is this. So I'm going to place it down, facing downwards. Again, clip this piece. तो यहाँ पे मैंने ये clip कर लिया है। I am now going to stitch. तो ये हमारा stitch हो गया है अभी। We have attached that fabric to our zipper. So now what we are going to do is that यहाँ पे चाहिए तो of course since you are using vinyl you have to be very careful of using the iron now. Just press it down like this. एक 1/4 इंच मैंने ऐसे ऊपर एक्स्ट्रा रख के इसे अपने हाथों से ऐसा हल्का सा प्रेस कर लिया है। अभी ये जो एक्सेस फैब्रिक है आई एम गोइंग टू पुश इट डाउन लाइक दिस, मेकिंग श्योर इट्स एग्जैक्टली इनसाइड। दिख रहा है कैसे किया मैंने? Till the top. If you want you can also stitch it like this, holding it like this. Now this is how our pocket will look. तो यहाँ से कोई raw edges नहीं दिख रहा है, मतलब फैब्रिक यहाँ पे भी है, फैब्रिक यहाँ पे भी है, right side of the fabric. I'm just going to complete this by doing a top stitch and securing everything in place.
ओके, तो मैंने यहाँ पे ये टॉप स्टिच कर लिया इस तरह से। नाउ आई हैव सम एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट कट इट ऑफ इस तरह से। नाउ इज द टाइम टू असेंबल द एक्सटीरियर पीस। सो अगेन यू विल नीड योर क्लिप्स हियर। सबसे पहले आएगा ये वाला पॉकेट। सो टेक योर क्लिप्स। Okay, I have clipped my first vinyl pocket. Now for the second pocket what you are going to do first is that अगर आपको मार्क करना है exactly तो आप मार्क भी कर सकते हैं एक हल्का सा डॉट। I want the pocket to be 3.5, तो मैं यहाँ से ये पॉइंट से 3.5 मार्क कर रही हूँ। I just want to make sure my pocket is straight. So what I'm going to do is along that line just fold it. As you can't use any heat on this, it is not directly, इसे हाथों से कर लेंगे या इसे हल्के हाथों से अपने आयन से, नॉट विथ टू मच ऑफ फोर्स, जस्ट स्लाइटली, ये ऐसे डेंट आ जाए। आई एम गोइंग टू प्लेस दिस अबाउट 3/4 इंच फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पे मैं ये लगा दूंगी जस्ट टू मेक श्योर दैट द पीस रिमेन्स सिक्योर। Now I am going to stitch all this way with it turning this way. So stitch it like this. यहाँ पे make sure the fold is correct. Okay, it's still holding up. Again make sure the fold is folded. यहाँ पे जो fold लगाया था हमने, तो ये पीस हमारा लग गया है। अभी ये जो फोल्ड है हमारा, I'm going to stitch on that as well. So my first pocket is also done. Don't worry about all the excess fabric right now. We'll look at it later on. Okay, तो ये मेरा पॉकेट हो गया है, यहाँ पे ये पॉकेट हो गया है और मेरा zipper pocket भी हो गया है। Now we are going to put them at this stage. You are going to put the magnetic snap. ओके, मैं ये नहीं करने वाली हूँ, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू। अगर आप मैग्नेटिक स्नैप लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया था, तो यू आर गोइंग टू होल्ड इट लाइक दिस एंड यू आर गोइंग टू मार्क, ओके, लाइक दिस, एंड देन यू आर गोइंग टू पुट योर मैग्नेटिक स्नैप एट दिस पॉइंट। सिंस आई एम यूजिंग माई रेगुलर स्नैप्स, आई एम ऑल्सो गोइंग टू मार्क इट जस्ट सो दैट आई नो मैं कहाँ लगाने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने लिए भी एक पॉइंट लगा दिया है, बट एट दिस स्टेज आपका मैग्नेटिक स्नैप लग जाना चाहिए। अगर आप सिंगल मैग्नेटिक स्नैप लगाते हैं दैट इज़ ऑल्सो ओके। आई जस्ट लाइक इट विद डबल मैग्नेटिक स्नैप, बट देर इज़ नो रूल। आपको एक लगाना है, आपको वेलक्रो लगाना है, स्नैप बटन लगाना है, द ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। सो आई हैव टेकन माई एक्सटीरियर पीस नाउ एंड आई एम गोइंग टू अटैच इट टुगेदर। So just to make sure my points are aligned, I'm now going to clip it again, the entire piece. तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये प्रॉपरली अपना पीस क्लिप कर लिया है। Now I am going to stitch. So how do you stitch this? So you're not going to start directly from the end. आप जहाँ पे ये फेल्ड चालू होता है ना, यहाँ पे वहाँ से शुरुआत करेंगे। Back stitch couple of times to make sure that it's secured. Moving my zipper. So this felt line is going to be my guideline to stitch this. ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे 2 बार स्टिच कर लिया है और both the times मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी और यहाँ पे ख़त्म किया था, not till the end. Now I am going to cut all this excess fabric and the vinyl that I have. As I always say, do not cut too close to your stitch line. तो यहाँ पे मैंने ये जो एक्सेस फैब्रिक था सारा कट कर लिया है और यहाँ पे एक छोटा सा स्निप दिया है, नॉट टू क्लोज टू द स्टिच लाइन प्लीज। नाउ यू आर गोइंग टू टर्न दिस पीस अराउंड। जस्ट होल्ड इट विद जेंटल हैंड्स व्हेन यू आर टर्निंग, क्योंकि वाइनल शीट भी है उसके अंदर, सो यू जस्ट हैव टू बी लिटिल केयरफुल। ये देखिए, now we are just very close to finishing this pouch. If you want, you can give gentle ironing on this side, but
यू कैन नॉट आयन ऑन दिस साइड, ओके। एक हल्का सा, जब ये हल्का गर्म रहेगा तो एक कपड़ा डाल के इसके ऊपर से आयन करेंगे, लेकिन डोंट आयन इट डायरेक्टली, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ स्लाइट आयनिंग नाउ। ओके, नाउ मैंने इसे हल्का सा आयन कर लिया है। फॉर द लास्ट पार्ट आई एम गोइंग टू फोल्ड दिस and I'll clip this. Push all the raw edges inside. ये रहा. Now the next step is I'm going to stitch it here, so I'm closing the end. Okay, before that, now if you are putting the next part of the magnetic snap, आप अपनी पैटर्न का जो दूसरा पीस है वो इस तरह से रखेंगे and you're going to mark the next 2 points यहाँ पे and then put the magnetic snaps. कि एट दिस स्टेज आपने यहाँ पे अपना मैग्नेटिक स्नैप लगा दिया होगा। ओके, अगेन जस्ट चेक, मेक टू श्योर कि ये एग्जैक्टली लगा है कि नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर पॉइंट्स आर अलाइन। मैं यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू अलाइन माई पीस एंड मार्क माई पॉइंट्स। ये रहा। तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों पॉइंट्स पंच कर लिया है। आई एम गोइंग टू फोल्ड दिस कि टेम्पररीली जस्ट रिमूव दिस यहाँ से एंड I'm going to take it down, make sure my piece is exact and mark the other side. देखिए ये मेरा point है यहाँ पे। First I'll do this side, तो मैं यहाँ पे अपना magnetic snap यहाँ पे ऐसे mark करके लगाऊंगी। And now with controlled force I will give a small cut. Keep your force under control, नहीं तो वो ज़्यादा कट जाएगा। Now take my 2 of these pieces, यहाँ पे अपने दोनों मैग्नेटिक स्नैप इस तरह से लगा दूँगी वन साइड के। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दोनों मैग्नेटिक स्नैप्स लगा दिए हैं। Now I'm just going to push and put my clips back. ये यहाँ पे मैंने वापस लगा लिया है। Now ये साइड के लिए I'm going to put this pieces and take this piece, put it here and take it on my machine and I'm going to punch it now. ये देखिए ये मैंने अपना मैग्नेटिक स्नैप लग गया है। आपका अगर सिर्फ मैग्नेटिक स्नैप होता तो ये ऑलरेडी पहले ही लग गया रहता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस ओपनिंग। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर पूरा टॉप स्टिच कर लिया है यहाँ पे, और मैंने अपने पूरे पीस को यहाँ से भी टॉप स्टिचिंग कर लिया है। तो you need to top stitch यहाँ पे and then all around this piece you have to top stitch once. So that's how you make your essential pouch. I hope you like this tutorial. तो ये रहा, ये हमारा essential pouch तैयार हो गया है। तो एक ओपन पॉकेट है, ये एक 6 का पॉकेट है और ये एक जिपर पॉकेट है। अगर आपके पास डबल साइडेड इंटरफेसिंग नहीं है, इंटरफेसिंग तो आई होप आपके पास हो, लेकिन अगर आपके पास डबल साइडेड इंटरफेसिंग नहीं है, फेल्ट नहीं है, started raining so there might be some noise, लेकिन आपके पास ये नहीं है तो जस्ट मेक इट इन रेगुलर इंटरफेसिंग। लाइनिंग को इंटरफेस कीजिए और मेन पीस को इंटरफेस कीजिए एंड देन मेक इट, बट स्टार्ट मेकिंग इट। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे वाले स्नैप्स लगाए हैं, मैग्नेटिक स्नैप। आपके पास वेलक्रो है, वेलक्रो यूज़ कीजिए। आपके पास अगर स्नैप बटन है वो यूज़ कीजिए, यूज़ एनीथिंग। मेरे पास ये नहीं है तो मैं नहीं बना सकती हूँ ना। What you have, you make with that. So I will see you next Thursday on another episode. Bye bye.